क्या इंडेंजर्ड होता है, पिग होता है, इंडिकेटर स्पेसीज होता है, ग्रासलैंड उसका, ठीक है। अभी देख लो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया था, मानस कहाँ है, आसाम में, ठीक है। पिग्मी हॉग ये कहता है सकिंग, इसमें प्रॉब्लम क्या है, पैरासाइट इसमें होता है पिग्मी हॉग करके, जो कि सकिंग लॉज इसको बोलते हैं, ये और ये पिग्मी हॉग इसको होता है, ठीक है। अभी देख लो अंडमान व्हाइट टूथ श्रियू, श्रियू ये क्या जैकलिन श्रियू होता है, ये इंडेमिक होता है इंडिया में, एक्टिव बाई 12 और नाइट नाइट में भी होता है, ठीक है। नेक्रोटिन इसको बोलता है, आगे आएगा, ठीक है। अभी देख लो इसमें माउंट हैरियट है साउथ अंडमान में, वहाँ पाया जाता है, ठीक है। कोंडमाना रेडी आईयूसीएन में इंडेंजर्ड है, नॉक्चुरल बोरोइंग मतलब जो रात को एक्टिव रहे, कहाँ पाया था, ड्राई फॉरेस्ट में, सिन्हार प्लेटू जो कि पुनहर में, ठीक है, सिन्हार प्लेटू, ठीक है। अब ये देखो लार्ज रॉक रैट इल्वीरा, ये भी नेक्टोरोन है, मतलब रात को एक्टिव हो गया, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिड फॉरेस्ट में था, ये ईस्टर्न घाट्स में पाया जाता है तमिलनाडु का, ठीक है। अब ये तो नामदफा फ्लाइंग, ये नामदफा फॉरेस्ट कहाँ है तुमको, अरुणाचल प्रदेश में, उसको फ्लाइंग स्क्वायरल बोलते हैं, ठीक है, तो याद रहे, ठीक है। मेन प्रॉब्लम क्या था, ग्रासलैंड वाले का थ्रेट क्या था, फॉरेस्ट लॉस डिफॉरेस्टेशन, ये सब चीज़ें, ठीक है। मालाबार की भेट देख लो, नेचुरल ये भी 9 एक्टिव है, वेस्टर्न घाट्स में से पाया जाता है, मालाबार की भेट ऑब्वियसली यहाँ पे होगा, SCR मतलब क्रिटिकली वो है, ठीक है। अभी देखो सुमत्रा राइनोसेरस CR फॉर स्मॉलेस्ट है, 5 राइनो स्पेसीज है, जाना राइनो राइनोसेरस में एक्सटिंक्ट इन इंडिया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। कश्मीरी स्टैग CR ये क्या है तुमको, सब रेड डियर होता है, स्टेट एनिमल ऑफ जेएंड के है, नॉर्दर्न चंबा में, ठीक है। मैराइन एनिमल्स देख लो इसमें, इंडेंजर्ड गंगा रिवर और इंडस दो तरह का होता है, दोनों इंडेंजर्ड रहते हैं, याद है, ठीक है। अभी देख लो हरिवरस मैराइन एनिमल, ये क्या स्वैम्प रिवर स्वेरी ये सब में पाया जाता है, ठीक है। ये डुगोंग सी काओ जो कि थ्रेट है, जो वही खाता था, डुगोंग सी काओ थ्रेट है, वल्नरेबल मैनेटेड, ये कैरिबियन सी गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पाया जाता है, ठीक है। थ्रेट तो पता ही है, ठीक है। अभी तो घड़ियाल के क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है। नॉर्दर्न रिवर टराफी के क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जितने याद रखो। फिर एक लिंग मेमल, ये देखो मोनोट्रीम्स का सब डिवीजन मेमल होता है, इसमें 5 तरह का होता है, ऑल फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिना में, जिसमें डकविल प्लेटर और 4 अलग तरह के स्पाइनी ईटर्स होते हैं, ठीक है। अभी देखो इक्विलेट्स क्या था, इसको हम स्पाइनी एंटीटर बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया पे न्यू गिना पाया था। और ये पाउच जैसे उसका होता है ना कंगारू का, तो उस टाइप का पाउच होता है, ठीक है। प्लेटिपस ये क्या होता है तुमको, ये तो मेल प्लेटिपस ये वेनोमस होता है, ठीक है, सेमी एक्वेटिक मेमल है ये, ठीक है। ये भी ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखो। मर्सुपियल ये कि तुमका पाउच्ड एनिमल होता है, इसका प्लासेंटा काफी छोटा होता है, और इसका मेमल काफी मतलब शॉर्ट लिव होता है, छोटा एनिमल, और इसलिए इसको बच्चे वो बर्थ कैनल से ब्रेस्ट तक ट्रांसफर होता है, शॉर्ट डिस्टेंस मतलब बच्चों का होने का टाइम काफी उनका, क्योंकि इसका येलो टाइप प्लेसेंटा था मदर में, ठीक है। एक्सटेंड क्या था, क्वेगा और मार्सुपल वल्फ होता है, ठीक है, क्वेगा और मार्सुपल वल्फ, ठीक है। बर्ड्स ये तुमको क्या है, नॉन लेक्टोरल है, फ्लेक्सिव स्पीसीज है, नॉन लेक्टोरल मतलब नाइट एक्टिव फ्लेक्सिव स्पीसीज है, स्क्रब जंगल है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, श्रीलंका मालेश्वर हो गया, श्रीलंका मालेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तुमको क्या है, गड़पा तक आंध्र प्रदेश में, ठीक है। जेरोडन ये क्या था, जेरोडन कॉर्सा रिजर्व, ठीक है। अभी देखो व्हाइट बिलियन ये भी क्रिटिकली है, सैंड और ग्रेवल बार में पाया जाता है, मतलब टीला के अंदर आता है, ठीक है, आसाम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है, ये हो गया। बंगाल प्रोग्रेशन CR है, मीटिंग डांस करता था कि लड़की पट जाए, ठीक है। कंबोडिया इंडिया और वियतनाम में पाया जाता है ये, उत्तर प्रदेश आसाम और अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमालयन कोयली भी CR है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, रिलक्टेंट टू फ्लाई है, मतलब उड़ता नहीं है, वेस्टर्न हिमालय में पाया जाता है, ठीक है। अब ये देख लो पिंक हेडेड डक CR है, ये भी IUCN में CR है, ठीक है। डिंक डीप पिंक हेड ऑफ नो इसके पास इंडिया बांग्लादेश और म्यांमार पाया जाता है, सोसिएबल लाव पिंक वेनिमस ये क्या CR ये भी माइग्रेंट है, और IUCN CR लिस्ट, ठीक है। सेंट्रल एशिया या फिर एशिया माइनर में पाया जाता है, रसिया इजिप्ट इंडिया और पाकिस्तान में पाया जाता है, ठीक है। स्पून बिल्ड साइड पेपर ये भी CR है, कोस्टल एरिया में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल उड़ीसा में पाया जाता है, अब ठीक है। साइबेरियन की ये क्या माइग्रेटरी बर्ड है, ये भी कोलाडो नेशनल पार्क, कोलाडो नेशनल पार्क वैसे कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है, भरतपुर कोलाडो नेशनल पार्क साइबेरियन का CR है, ठीक है। भरतपुर भी तो बर्ड ही सेंचुरी की है, ठीक है। अभी देखो फॉरेस्ट आउलेट का ई इंडेंजर्ड ड्राई डेसिड फॉरेस्ट है, साउथ मध्य प्रदेश में पाया जाता है, महाराष्ट्र में फॉरेस्ट आउलेट, ठीक है। ड्राई डेसिड फॉरेस्ट साउथ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में फॉरेस्ट, ठीक है। कोरल क्या था ये देख लो, जेली फिश की तरह होता है, जेली फिश का मतलब कोरल ये फायर कोरल, ये मतलब कोरल नहीं है, ये एक तरह के जानवर टाइप का, ठीक है, जो कि जेली फिश की तरह था। ये इंडोनेशिया गल्फ और ये जेली फिश की तरह क्योंकि स्टिंग का कैसी प्रॉब्लम देता है, ठीक है। इंडोनेशिया गल्फ चेरिली पनामा पैसिफिक प्रोविंस यहाँ पाया जाता है, ठीक है। अभी देख लो अदर इंडेंजर्ड प्रॉब्लम क्या डिफॉरेस्टेशन और पोचिंग हैबिटेट सब में होगा, और डिफॉरेस्टेशन पोचिंग हैबिटेट बस में याद रखो, ठीक है। अब इसमें कुछ खास है नहीं। अभी देख लो रेड पांडा ये तुमको इंडेंजर्ड है, टेम्परेट फॉरेस्ट में पाया जाता है। कुल्ली नंबू ये भी इंडेंजर्ड है, बट ये मानस रिवर कहाँ है, आसाम में, और संकोच ब्रह्मपुत्र के बीच में आता है। मोस्ट एवरग्रीन रिवराइन और मोस्ट फॉरेस्ट के पास है, ठीक है। अगला कैसा हुलोक गिबन का वेस्टर्न में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ईस्टर्न के वल्नरेबल, साउथ चाइना एंड चिडविन रिवर म्यांमार, ठीक है। इंडेंजर्ड नॉर्थ ईस्ट इंडिया वल्नरेबल, साउथ चाइना गोडविन म्यांमार, ठीक है। लाइन टेल मकाऊ इंडेंजर्ड होता है, इंडेमिक टू ईस्टर्न घाट्स होता है, और इवर ग्रीन रेन फॉरेस्ट जो कि मानसून में पाया जाता है, ठीक है। नीलगिरी का था 5% ऑफ वेस्टर्न घाट्स होता है, साउथ से 5% वेस्टर्न घाट्स 5% वेस्टर्न घाट्स, और ये भी इंडेंजर्ड है, ठीक है, ये पता ही तुम्हें। नीलगिरी का है, नीलगिरी सब कुछ है। चिर क्या था, नियरेस्ट ट्रेन होता है इंडिया में, जम्मू कश्मीर पाया जाता है, चाइना पाया जाता है, और इसको सहतोष बोलते हैं, हंटेड फॉर सहतोष और सॉल्ट जिसे बनता है, ठीक है।
हिमालयन मस्क डियर भी इंडेंजर्ड है। हिमालय जो भूटान नॉर्थ इंडिया पाया जाता है। मस्क लैंड जो कि कॉस्मेटिक में हम यूज़ करते हैं, मस्क लैंड, ठीक है। तो याद है चीरू तो ये रहा, हिमालय मस्क डियर भी ये रहा। अभी तो देखो स्नो लिपर्ड ये वनरेबल है सेंट्रल एशिया, पामीर कोराकोरम हिंदुकुश हिमालय, अल्पाइन सब अल्पाइन इकोलॉजिकल जोन में पाया जाता है, ठीक है। वनरेबल सेंट्रल एशिया पामीर, अल्पाइन एंड सब अल्पाइन इकोलॉजिकल एरिया। इंडेंजर्ड है ये एशियन कंट्रीज है, फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एशिया। इंडेंजर्ड है एशियन कंट्रीज है, फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एशिया, ठीक है। ये हो गया। अदर प्रोटेक्टेड देख लो, इंडिया पर्कुपिन, ये क्या आईयूसीएन लिस्ट, पर्कुपाइन पर्कुपाइन अच्छा यही है वो, ठीक है। पर्कुपाइन ये क्या आईयूसीएन लिस्ट कंसर्न है, ये ट्रॉपिकल टेम्परेट सब लैंड में पाया जाता है और ये एग्रीकल्चर पेस्ट होता है जो कि किल्ड इन ट्रैप होता है, ठीक है। इतना टर्की पाकिस्तान सब जगह पाया जाता है पर्कुपाइन। नीलगाय ये क्या ये लिस्ट कंसर्न है, ये लोलैंड ऑफ नेपाल में पाता है, एडिड एरिया में पाता है और ये भी एग्रीकल्चर पेस्ट पेस्ट मतलब क्या, ये जो फसल को नुकसान पहुंचाए, ठीक है। जितना सांबर ये वल्नरेबल है अलोंग साउदर्न हिमालय इंडिया, नेपाल भूटान श्रीलंका है, थॉर्न में और थॉर्न और एड फॉरेस्ट पाया जाता है। बार्किंग डियर ये इसको मुंतजाक बोलते हैं। मुंतजाक क्या है आईयूसीएन लिस्ट कंसर्न है। ग्रेटर सुंदरास या फिर ग्रेटर सुंदरास का बोर्नियो जावा सुंदालैंड बोलता है, बोर्नियो जावा बाली सुमात्रा में पाया जाता है, ठीक है। आईयूसीएन लिस्ट कंसर्न है, ठीक है। अभी देखो चीतल लिस्ट कंसर्न है 8 डिग्री से 30 डिग्री नेट्री में पाया जाता है। इंडियन गैजेटाइल चिंकारा ये वेस्टर्न सेंट्रल एशिया में पाया जाता है। ड्राई श्रब्स और लाइट फॉरेस्ट है, ठीक है। अगला कौन सा स्वयं फॉरेस्ट है, वल्नरेबल है बारासिंगा नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया, ओपन साल फॉरेस्ट वल्नरेबल बारासिंगा नॉर्थर्न सेंट्रल इंडिया, ओपन साल फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें ये देख लो ब्लैक नेक्ड क्रेन ये क्या वल्नरेबल, ये भी चाइना लद्दाख और भूटान में पाया जाता है। अल्पाइन फॉरेस्ट ये सब हो गया, ठीक है। अभी देख लो हॉर्बिल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ट्रॉपिकल वाटर सर्टिकल में पाया जाता है। लेदर ब्लैक टकर ये वल्नरेबल है, ट्रॉपिकल सैंडी बीच में पाया जाता है। ऑलिवर रेटल ये वल्नरेबल है, ट्रॉपिकल वाटर ये मेक्सिको के अलावा पाया जाता है। मेक्सिको के अलावा ट्रॉपिकल वाटर में पाया जाता है, मेक्सिको नहीं पाया जाता है, ठीक है। लियोपार्ड ये भी वल्नरेबल है। रेन फॉरेस्ट टू डिजर्ट ऑफ इंडिया पाया जाता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टू टेम्परेट सीड फॉरेस्ट अल्पाइन कॉर्पस में पाया जाता है। क्लाउडेड लियोपार्ड ये भी वल्नरेबल है, फुटहिल्स में पाया जाता है। साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, चाइना आर्बोरियल में पाया जाता है, ठीक है। एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हम बोलते हैं, ठीक है। अब ये देख लो चीता क्या वल्नरेबल है, एशियाटिक चीता क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ओपन ग्रासी ड्राई फॉरेस्ट में पाया जाता है, ठीक है। वल्नरेबल एशियाटिक चीता क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ओपन ग्रासी ड्राई फॉरेस्ट में पाया जाता है, ठीक है। अब ये देखो इंडियन गौर ये वल्नरेबल है, वल्नरेबल बस वल्नरेबल है और ये कहाँ का है तो पता ही तुमको, हर जगह लेवल पाया जाता है, बस खत्म। अच्छा ये भी देख लो इंडिया बर्ड माइग्रेशन क्या है, बात करते क्या फूड के लिए, वाटर के लिए, ब्रीडिंग के लिए, नेस्टिंग प्लेस, फूड वाटर ब्रीडिंग नेस्टिंग प्लेस, ठीक है। वाइल्ड लाइफ डिजीजेज ये देख लो ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम के लिए होता है। एंथ्रैक्स बैकलेस एंथ्रैक्स होता है। रिडर पेस्ट ये माइक्रोबिली वायरस होता है। रिंडर पेस्ट क्या था माइक्रो, ये कौन कौन सा मतलब ये क्या है कि कौन कौन सा प्रॉब्लम करते हैं एनिमल्स को, तो रिंडर पेस्ट का माइक्रोबिली वायरस होता है, ठीक है। अब इसमें स्पेसिफिक एक्सटेंशन देख लो डिटरमिनिस्टिक मतलब इसका क्लियर कट रीजन है कि यही करेगा। स्टोक मतलब रैंडम इवेंट और ये किसी के साथ मिल के कर सकता है इंडिपेंडेंटली और ठीक है। रैंडम इवेंट हो गया, ठीक है। आर्टिफिशियल इन्फेक्शन कॉज होता है। डायरेक्ट कॉज मतलब हंटिंग होता है। इनडायरेक्ट मतलब एक्सटिंक्शन, आर्टिफिशियल एक्सटिंक्शन। डायरेक्ट कॉज हो गया, इनडायरेक्ट कॉज हो गया, ये सब चीज़ होती है, ठीक है। अब अगला देखो अगला कौन सा है तुमको, अगला कॉज क्या होगा कि पेस्ट सीएच मतलब क्या हर्ब होता है, ग्रीन और टेंडर स्टीम होता है इसमें 1 मीटर तक का। श्रब्स क्या होता है वुडन पेरेनियल प्लांट होता है जिसका 6 मीटर ज़्यादा हाइट नहीं हो जाए। ट्री का तो वेल डिफाइन होना चाहिए। पैरासाइट ये होल के लिए होता है। पेनिट्रेट दे सकिंग रूट्स, पेनिट्रेट दे सकिंग रूट्स होता है, ठीक है। एपीफाइट क्या ग्रो ऑन होस्ट प्लांट होता है, नॉट रीच्ड बाय, ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम क्या लाइट का एक्सेस मिलता था। क्लाइंबर से क्लाइंब अप द ट्रीज एंड अदर सपोर्ट, ये ट्रीज को ऊपर करते हो और सपोर्ट होता है इसके 2-3 टर्निल्स की मदद से, हुक्स की मदद से, एलिप्स की मदद से ऊपर क्लाइंबर्स ऊपर चढ़ते हैं। टर्निल्स हुक्स और एलिप्स में, ठीक है। इफेक्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ प्लांट इंटेंसिटी ऑफ लाइट रोबोट रूट ग्रोथ इससे होता है। ट्रांसपिरेशन फास्ट हो जाता है। ट्रांसपिरेशन फास्ट होता क्या होगा, स्टीम छोटा क्यों, क्योंकि पत्तों से रूट देखो ट्रांसपिरेशन फास्ट मतलब प्रोसेस ज़्यादा, प्रोटीन मतलब जल्दी जल्दी पहुंचाना पड़ेगा, तो स्टीम छोटा रहेगा तो क्या होगा लिप्स के पास तुरंत पहुंच जाएगा, ये वाली बात है, ठीक है। एकोमोडेशन ऑफ CO2 इसमें होता है, मतलब ये देख लो क्या लाइट कम रहे तो क्या होगा खाना बनेगा नहीं, खाने बनेगा CO2 बनेगा, CO2 जमा होगा, CO2 जमा होकर जहर की तरफ मार देगा उसको, ठीक है। अभी देखो रेड और ब्लू मेन होता है, इसमें ब्लू कम होता है, ब्लू होता है, ठीक है। रेड सबसे बढ़िया होता है। रिजल्ट इन लॉन्ग इलेटेड प्लांट, ठीक है। लॉन्ग वीक स्टीम, ठीक है, याद रखना, ठीक है। रेड लाइट मतलब क्या होगा कि ज़्यादा इलोंगेटेड होगा, ठीक है। ब्लू थोड़ा कम होता है, ठीक है। ग्रोथ इन वायलेट और ड्वार्फ, वायलेट अल्ट्रावायलेट में ड्वार्फ, ठीक है। अफेक्ट ऑफ फॉरेस्ट देख लो किलिंग ऑफ यंग प्लांट कैसे, इंक्रीज ट्रांसमिशन विद रूट्स आर अनेबल टू सप्लाई, मतलब ट्रांसमिशन हो रहा है बट दे नहीं पा रहा उसको न्यूट्रिएंट्स। जैसे प्लांट टू डैमेज सेल का कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड डिहाइड्रेशन से, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड डिहाइड्रेशन सेल हो गया। इफेक्ट ऑफ सुनोन प्लांट, ठीक है। फर्दर ड्रॉप इन टेम्परेचर होना चाहिए, मैकेनिकल बेंडिंग होना चाहिए, फर्दर ड्रॉप इन टेम्परेचर मैकेनिकल बेंडिंग होना चाहिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्लांट से देख लो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन होना चाहिए इसमें जो कि बैलेंस करता है। इफेक्ट में कहता है प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन का कोलेशन होता है और ये बैलेंस करता है, ठीक है। बैक्टीरियल टेक्स से बैक्टीरियल मतलब वो ज़्यादा बच गया, प्रोटीन ज़्यादा हो बैक्टीरियल। इन्वेसिव नॉन नेटिव स्पीसीज तो बाहर से आके थ्रेट होता है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अभी देख लो रिचनेस, एक्सटेंशन और प्रेडेशन, 3 प्रॉब्लम है। रिचनेस को खराब करता है, एक्सटेंशन करता है और प्रेडेटेशन मतलब उसका शिकारी कर लेता है, तो सब कुछ कर सकता है इतना सब जो ये बाहर वाले।
लेप्कोसाइब इन भाषा, ये टाइनी वास्प है, मतलब ये हम जैसे फौना के एग्जाम्पल, लेपो का टाइनी वास्प है जो कि लीफ और स्टीम गॉल बनाते हैं, इको लीफ में बनाते हैं, ठीक है। ये भी देखो फ्लोरा देख लो, निडल बुश क्या साउथ अमेरिका से आया है, कहाँ से आया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कहाँ से आया कहाँ पहुंचा, ठीक है। तो पहुंचा तो इंडिया में कहीं भी, निडल बुश क्या साउथ अमेरिका में, बैकलोस का साउथ ईस्ट एशिया से, गोटवेट का ट्रॉपिकल अमेरिका से, प्लांथेरा पैरो नाइकोटले ये क्या ट्रॉपिकल अमेरिका से, ये सब चीज़ें है, ठीक है। अब ये देख लो पिक्की पॉपी ये क्या सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका से आया, ब्लू मीडिया क्या है ट्रॉपिकल अमेरिका, मतलब मोस्टली अमेरिकन ही है, मतलब इंडिया मोस्टली उधर जाता है। पैलिमीरा टोडी प्लान ये क्या ट्रॉपिकल अफ्रीका से, काला ट्रोपिस एंड स्वालो वॉट मदार ये क्या ट्रॉपिकल अफ्रीका से, ठीक है। धतूरा धतूरा मैड प्लांट थॉर्न प्लांट एनिमल ये ट्रॉपिकल अमेरिका से भी है। वाटर हाइड्रसिन ये भी ट्रॉपिकल अमेरिका से। बाल्सम इम्पेल्सियंट ये भी ट्रॉपिकल अमेरिका से आया है, ठीक है। वाटर हाइड्रेंट ये देख लो, इम्पोनिया हो गई ये ट्रॉपिकल अमेरिका से आया है, इम्पोमिया पिंक मॉर्निंग ग्लोरी इसको बोलते हैं, ठीक है, ये वहाँ से आया है। लंटारा कैमरा वाइल्ड स्टेट ये भी ट्रॉपिकल अमेरिका से है। ब्लैक मिमोसा ये भी नॉर्थ अमेरिका से है। टचमी नॉट स्लीपिंग ग्लास ये ब्राजील से आया है, ठीक है, और ये पूरे इंडिया में अलग अलग फैल चुका है, ठीक है। अभी देख लो 4 o'clock प्लांट ये पेरू से आया। प्राथेनियम कांग्रेस ग्रास पर ये नॉर्थ अमेरिका से है क्योंकि कांग्रेस है ना। प्रोस्पुयस जूली फ्लोरा ये मेक्सिको से है। टाउनसेंड ग्रास ये वेस्ट एशिया से है, ठीक है, तो याद रखो, ठीक है। अभी देखो मेडिसिनल प्लांट ये क्या होता है तुमको, बेडोम्स साइना पेरा कोंडाइल था ये क्या ईस्ट पेनिनसुलर इंडिया से है और फायर रेस्टोरेंट, ठीक है। बेडोम्स साइना कंठा कोंडाइल था ये ईस्ट पेनिनसुलर इंडिया से है और फायर रेस्टोरेंट, ठीक है। ब्लू वंडा ये सब पता ही है। कुछ कुस्था पुष्कर मुला उपलेट ये तुमको क्या एंटी फ्लेमेटरी और कश्मीर हिमाचल प्रदेश से पाया जाता है, ठीक है। ये मेडिसिनल प्लांट्स थे ये सब चीज़ें, ठीक है। अब ये देख लो रेड वांडा ये क्या मणिपुर में है। सर्पगंधा ये मतलब नशे के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दूर सेडेटिव है ये, ठीक है, सब हिमालयन ट्रेंड्स में, ठीक है। अब उमोडी इंडियन पेनोफिल मेपल इसको बोलते हैं। लो एलिवेशन पड़ता है ये स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के इरिटेशन को दूर करता है, ठीक है। ट्री फर्न ये क्या स्टार्च को दूर करता है, ठीक है। साइकेट्स ये क्या था जिम्नोस्पर्म होता है जो कि हम लिविंग फिशल बोलते हैं, ठीक है। एनिमल फूड इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट हिमालय में आता है, इसमें स्टेरॉइड्स होता है, स्टेरॉइड का बहुत सारा वो होता है, सोर्स ऑफ डिजीज है स्टेरॉइड का सोर्स है, ठीक है। ये देखो टाइप्स इस एक्टिव में 2 तरह का एक्टिव और पैसिव। एक्टिव कहता है क्लोज करता है और पैसिव में पिटफॉल में मतलब तुम गिर गया और मर गया। देखो एक्टिव मतलब कि मान लो पत्ते पे चढ़ा और वो बंद हो गया वो एक्टिव हो गया। पैसिव मतलब गिर गया और मर गया वाला बात, ठीक है। फीचर्स क्या होता है रेन वॉश न्यूट्रिएंट पूरी और मतलब रेन वॉश तो न्यूट्रिएंट जहाँ कम हो और एसिडिक सॉइल में होता है, ठीक है। सेवरल अट्रैक्शन मतलब यार खींचने के लिए तो कुछ चाहिए ना, आओ आओ मेरे पास आओ, वही बात है। तो सेवरल अट्रैक्शन क्या कलर स्वीट और जो जोरा साउंड का वेट और मार्थिलैंड में पाया जाता है। स्टिकी फ्लूइड होता है जो कि हम कर्डल मिल्स या फिर डाइंग सिल्क में भी यूज करते हैं, ठीक है। अल्वेडो डाई क्या फ्री फ्लोटिंग एक्वाटिक हो गया जो कि सुंदरवन में यूज करते हैं। सेंसिटिव ट्रिगर हेयर होता है। नेप्थलीन क्या होता है पिचर प्लांट होता है जिसमें हाई रेनफॉल होता है। हनी लाइक सब्सटेंस सेक्रेटेड होता है, ठीक है, हनी लाइक सब्सटेंस सेक्रेट होते हैं, ठीक है। अब यूटिकुलेरा ये क्या फ्रेश वाटर में होता है। सेंसिटिव ब्रिस्टल होता है अलॉन्ग ब्लेडर माउंट, सेंसिटिव ब्रिस्टल होता है अलॉन्ग ब्लेडर माउंट होता है, इससे यूरिनरी डिजीज का हम ट्रीट करते हैं, ठीक है। पेंगुकला वाटर होल ठीक है, अल्पाइन हिमालय में आता है, कुली बॉगी प्लेस में होता है, इसमें कश्मीर सिकम, ठीक है। लेफ्ट मार्जिन रोल अप ये लेफ्ट मार्जिन लीफ मार्जिन रोल अप मतलब लीफ मतलब गिरा देता हूँ मतलब रोल हो जाता है उस पर जाते ही सेट को रील लेते जैसे जीप कैसे लिजार्ड खींच लेता है इसी तरफ मान लो, ठीक है। अभी देखो ट्रिक एसिड 2 तरह का होता है, डिसीडियस एवरग्रीन। डिसीडियस का आता है जो एक साथ पूरा लिप्स कलर जो कि ऑटम में होता है और ड्राई सीजन में होता है जो हैपन ड्यूरिंग में, ठीक है। एवरग्रीन तो थोड़ा थोड़ा करके होता है और इसलिए पूरा लूप एक साथ कभी नहीं देता। रूट्स क्या होता है, रूट्स का तो अंडरग्राउंड भी हो सकता है, कलेक्ट करता है, अंडरग्राउंड जो होता है कलेक्ट करता है वाटर न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। क्राउन क्या होता है लिप्स और ब्रांचेस जो फोटोसिंथेसिस ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। लिप्स क्या होता है फूड फैक्ट्री को हम बोलते हैं, ठीक है। ये कहता है क्राउन था, क्राउन क्या लिप्स और ब्रांचेस में हो फोटोसिंथेसिस ट्रांसपिरेशन में होता है। लिप्स का था फूड फैक्ट्री को हम इसको बोलते हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है। ब्रांचेस का होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है लिप्स को, और कंडूट्स ऑफ पाइप ऑफ न्यूट्रिएंट के लिए कंडूट्स मतलब पाइप सिस्टम देता है, ठीक है। ट्रंक क्या था शेप और सपोर्ट होता है, ट्रांसमिशन में भी हेल्प होता है। पार्ट ऑफ ट्रंक देखो एनुअलिंग कहता है डेंड्रोकोनोलॉजी, ये डेंड्रोकोनोलॉजी से हम एज ऑफ ट्री हम निकालते हैं, टेम्परेचर वाटर और हैबिलिटी सब चीज हम झेल लेते हैं, ठीक है। मतलब साइज ऑफ ट्री टेम्परेचर वाटर हैबिलिटी को देते हैं। बार्क क्या था प्रोटेक्टिव लेयर होता है, आउटर लेयर को हम डेड सेल से बनाते हैं। फ्लोएम कहता है इनर लेयर को हम क्या होता है फ्लोएम बोलते हैं, ठीक है। मेन जो फ्लोएम क्या होता है कैरी सैप मतलब पानी और न्यूट्रिएंट्स वो सब चीजें हो गई, ठीक है। ये कैम्बियम क्या होता है तुमको ये थिन लेयर ऑफ लिविंग सेल होता है, मतलब वो बार्क डेड था ये लिविंग है, ठीक है, न्यू सेल बनाता है, ठीक है। सैप क्या होता है जाइलम होता है और ये वाटर न्यूट्रिएंट को ऊपर ले जाता है, ठीक है। यंगेस्ट वुड होता है, ठीक है। हार्ड वुड क्या होता है डेड सैप वुड इन द सेंटर ऑफ ट्रंक, डेड सैप वुड होता है जो कि सेंटर ऑफ ट्रंक में होता है। हार्डेस्ट वुड होता है, ठीक है। पीथ क्या होता है डार्क स्पॉट ऑफ सस्पॉन्जी होता है जो कि सेंटर में पाया जाता है। पुथ क्या होता है डार्क स्पॉट ऑफ सेंटर पाया जाता है, ठीक है। और ये न्यूट्रिएंट्स को ऊपर ले जाते हैं यहाँ, ठीक है। रूट टाइप देख लो फैटलिज्म। टैप रूट क्या होता है डायरेक्ट प्रोलॉन्गेशन होता है। लेटरल लूप क्या स्प्रेड लेटरली होता है। एडवेंचरस रूट क्या होता है प्रोड्यूस फ्रॉम पार्ट से लिखा हुआ होता है, ठीक है। अभी देखो मोनोकोट काइंड्स ऑफ अलग अलग फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एडवेंचरस रूट देख लो। बटरेस क्या होता है कनेक्ट दी बेस ऑफ द स्टीम विथ रूट्स के साथ करता है। प्रॉप रूट्स का होता है सस्पेंडेड एयर में सस्पेंडेड होता है, ठीक है। स्टिल रूट क्या होता है एडवेंशियस रूट होता है। और फ्लाइंग बटरेस होता है, ठीक है। न्यूमो
न्यूमेटोफोर ये क्या था, ऑब्टेन करता है ऑक्सीजन को। न्यूमेटोफोर क्या था, जो ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है। हस्टेरोफोर क्या था, रूट फ्रॉम अदर प्लांट, न्यूट्रिएंट दूसरे प्लांट से लेता है, ठीक है, ये दूसरे प्लांट से लेता है। न्यूमेटोट्रोफी ये स्टोरेज रूट क्या था, वो स्टोरेज ऑफ फूड और वाटर में हेल्प करता है। माइक्रोरोजिया ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन होता है। माइक्रोरोजिया क्या है, तो कॉम्बिनेशन है, इतना स्ट्रक्चर प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ ये हो गया, ठीक। कैनोपी क्लासिफिकेशन देख लो, दो तरह का होता है कैनोपी क्लासिफिकेशन, चार क्लोज, डेंस, थिन और ओपन। क्लोज क्या होता है, जिसका डेंसिटी 1 हो, ठीक है। डेंस का डेंसिटी 0.7 है, थिन का 0.57 और ओपन वाला 0.5। अदर कॉन्सेप्ट देख लो। फिनोलॉजी, फिनोलॉजी का अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पीरियड डिफरेंस है। इटियोलेशन, एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट लाइट हो गया। ऑटम टिंट क्या, चेंज इन कलर बिफोर फॉलिंग, ठीक है, चेंज इन कलर फीलिंग से गिरने से पहले। टेपरिंग क्या होता है, थिक एट बेस होता है और थिनर क्या होता है अपर पे। बेस पे थिक और थिनर होता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ विंड की वजह से होता है, ठीक है, विंड को झेल जाता है, ठीक है, विंड को झेलने के लिए पतला हो जाता है, ठीक है, काउंटरेट करता है प्रेशर को। टेपरिंग क्या होता है, जो कि ढक्कन ट्रैप में मतलब एब्सेंट साल ग्रोथ का एब्सेंट ढक्कन। सैंडल ट्री क्या होता है, रूट प्लास्टिक होता है, रूट प्लास्टिक होता है, होस्ट फॉर वाटर मिनरल लिक्विड का होस्ट होता है, ठीक है। डाईबैक क्या होता है तुमको, डाईबैक ये रिफर्स टू प्रोग्राम डाइंग प्लांट, मतलब टिप से खत्म होना स्टार्ट होता है। एडेप्टिव मैकेनिज्म है, रूट रिमेन्स है, रूट जिंदा रहता है, बस ऊपर का सूर्य जाता है, नीचे का झीला है, ठीक है, इसमें कुछ काम का है नहीं।